जब संघर्षों की घड़ी बज रही होती है और आत्मा अवांछित भविष्य के साथ सामना कर रही होती है, तो वह अकेले नहीं है। इसी विचार को मध्यस्थ बनाकर और समय के साथ जीवन के विभिन्न पहलुओं के साथ जूझते हुए हमें अंतिम शांति की खोज में सहायता मिलती है। यही संदेश बुद्ध की अनमोल शिक्षाओं में छिपा है। चलिए, एक ऐसी यात्रा का संवाद लें जहां एक निराश और दुखी व्यक्ति अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गौतम बुद्ध के पास आता है। वह अंधकार में घिरा हुआ जीवन के संघर्ष में खोया हुआ था। उसके चेहरे पर चिंता की झलक थी और उसकी आंखों में असहायता का दर्द छुपा हुआ था। उसने सोचा, क्या बुद्ध मुझे मेरी मुसीबतों के लिए कोई उपाय दे सकते हैं? गौतम बुद्ध, जो एक सुनियोजित ध्यान की स्थिति में बैठे थे, उनके पास चला गया। बुद्ध, उसने कहा, मैं एक निराश और विचलित आत्मा हूं। मेरा जीवन विफलता से भरा हुआ है। क्या आप मुझे मेरी मुसीबतों का समाधान दे सकते हैं? बुद्ध ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, बेटा, बाहर की खोज में अकेले जीवन के सभी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें उन्हें अंदर से खोजना होगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उस समझ की ओर ले चलूं जो तुम्हें तुम्हारी मुसीबतों से ऊपर उठा सकता है? व्यक्ति ने हाँ कहा और उसने ध्यानपूर्वक बुद्ध की बातें सुनना शुरू की। उनकी ध्यानाभ्यास में व्याप्त शांति ने उसके मन को स्पष्ट करना शुरू किया और वह अपनी मुसीबतों की उत्पत्ति को समझने लगा। बुद्ध ने एक कहानी कही। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में एक विशाल महल बनवाया। उस महल में उसने अनेक महलों और उपनगरों को शामिल किया और उसकी शोभा की जय जयकार गांव-गांव में गूंजने लगी। लेकिन एक दिन सभी धरोहर एक अचानक आग में नष्ट हो गए। राजा ने इसका बहुत ही दुख और अफसोस किया, पर फिर उसने अपने विश्वास को हारने का मन नहीं किया। उसने निरंतर यात्रा की और अंततः एक साधु से मिला जो एक छोटे से गुफा में आध्यात्मिक अध्ययन कर रहा था। राजा ने साधु से पूछा, क्या आप मुझे मेरी हानि के लिए कोई उपाय बता सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, धन और समृद्धि के साथ सुख की खोज करने की जगह आपने अपना समय और ऊर्जा स्वार्थ की कमाई में लगा दी है। आपको अपने आंतरिक जगत का आदर्श खोजने की आवश्यकता है। राजा ने गहराई से साधु की बातें सुनी और अंततः उसने आत्म साक्षात्कार किया। उसने समझा कि सुख और समृद्धि केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं मिलता, बल्कि यह आत्मा की शांति और अंतरंग संतोष में है। इस कथा से सुंदर संदेश है कि समस्याओं के समाधान के लिए हमें अपने आंतरिक जगत में देखना होगा। गौतम बुद्ध ने भी इसी संदेश को अपने उपदेशों में स्थान दिया और जीवन के विभिन्न पहलुओं में समाधान के लिए आत्मसंज्ञान को महत्वपूर्ण माना। इस कहानी को ध्यान से सुनकर और समझकर हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सही दिशा में निर्देशित कर सकते हैं और उनका समाधान पा सकते हैं। बस आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण के साथ आगे बढ़ना होगा। जब राजा ने अपने आंतरिक जगत का अद्भुत साक्षात्कार किया, तो उसने अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को नए दृष्टिकोण से देखा। उसने समझा कि जीवन की सच्ची प्रसन्नता और शांति केवल बाहरी समृद्धि में नहीं है, बल्कि वह आंतरिक संतोष और सद्गुणों की संपूर्णता में निहित है। गौतम बुद्ध के उपदेशों ने राजा को असली सुख की पहचान कराई और उसके जीवन को नया दिशा दिया। राजा ने अपने साधारण जीवन को आत्मा के शांति और समृद्धि के माध्यम से सजाया और उसने अपने प्रजा के साथ भी इसी संदेश को साझा किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सुख और समृद्धि का सच्चा रहस्य हमारे आंतरिक अंतरात्मा में निहित है। बुद्ध की शिक्षाओं ने हमें यह बताया कि सांत्वना, संतोष और समर्पण की अद्वितीय शक्ति हमें हमेशा सही मार्ग पर ले जाती है। इसीलिए जीवन की हर समस्या का समाधान हमें अपने आंतरिक स्वार्थ के विकास में ही मिलेगा। यह कहानी हमें यह तक बताती है कि हमें अपने आत्मा के साथ एक गहरा जुड़ाव बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्चे सुख और अंतिम शांति की प्राप्ति में मदद करेगा। इस यात्रा में हमें गौतम बुद्ध जैसे महान गुरु के उपदेशों की अमूल्य मूल्यांकन की बदौलत अपने जीवन की दिशा में नई उम्मीदों की प्राप्ति होती है। चलो, अब आपको ले चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध नामक एक महान गुरु थे।
उनके शिष्य उनकी बातों को सुनकर उनकी दिशा में अपना जीवन बदलने के लिए प्रेरित हो जाते थे। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कहानी से सिखाया। एक बार एक युवक ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मुझे सच्चे शांति कैसे मिलेगी? बुद्ध ने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक शेर और एक गधा एक हाथी के पास गए। वे हाथी को देखकर उसके बारे में बहुत कुछ सोचने लगे। शेर ने कहा, हे गधे, हाथी बहुत बड़ा है, हमें उससे बचकर चलना चाहिए। गधा ने उत्तर दिया, नहीं, हमें हाथी के पास जाकर उससे मिलना चाहिए। शेर ने हाँ मान लिया। वे हाथी के पास गए और उसके सामने खड़े हो गए। शेर ने हाथी के सींग को स्पर्श किया और कहा, यह देखो, यह दीवार सा है। गधा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? शेर ने कहा, मैंने अपने हाथ से महसूस किया है। फिर गधा हाथी के पूंछ को स्पर्श किया और कहा, नहीं, यह देखो, यह लकड़ी जैसा है। शेर ने उससे कहा, तुम गलत हो, यह दीवार सा है। इस प्रकार शेर और गधा बहस करते रहे, लेकिन उन्हें कहीं ध्यान नहीं दिया। वे तो अपने रास्ते पर चले गए। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा, देखो, हाथी ने शेर और गधे की बहस को नहीं सुना। उसने अपने रास्ते का निर्णय स्वयं किया। उसने अपने अनुभव से जाना कि वह क्या है और किस तरह से दुनिया को देखता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची शांति हमें अपने अंदर की शांति से मिलती है। हमें अपने अनुभवों पर ध्यान देना चाहिए और सच्चाई को समझने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार बुद्ध की यह कहानी अपने शिष्यों को जीवन के महत्वपूर्ण सीख प्रदान करती है। यह बताती है कि सच्ची शांति और समृद्धि केवल अपने अंदर की समझ और शांति में है। बुद्ध की यह कहानी और उनकी सीख हमें यह भी सिखाती है कि हमें दूसरों की बातों को सुनना और उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे समय हम अपने दृष्टिकोण के बल पर ही निर्णय लेते हैं, जिससे हम अक्सर गलतियों में पड़ जाते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि हमें अपनी अज्ञानता को मानने की जरूरत है। हमें हमेशा खुले मन और दिल से अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, ताकि हम उनसे सीख सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। इस कहानी का संदेश है कि सच्ची शांति और समृद्धि का मार्ग हमें अपने अंदर की समझ, सहयोग और समर्थन से ही मिलता है। बुद्ध के उपदेशों का अध्ययन करने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने से हम अपने जीवन को एक नई दिशा और मतलब प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध की कहानी हमें एक साथ जीने की महत्वपूर्ण सीख देती है, जो हमें अपने अंदर की समझ, शांति और समृद्धि को पहचानने का मार्ग दिखाती है। यह हमें समाज में शांति और सहयोग के माध्यम से एक बेहतर और समृद्ध जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इंस्पायर्ड बुक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।